आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज माली के बारे में हम बात करेंगे। जीएस पेपर 1 और 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बात करेंगे कि किस तरीके से अलकायदा ने 3 भारतीयों को किडनैप किया है। तो आज हम अफ्रीका के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है दोस्तों। यूपीएससी फाउंडेशन बैच, उसके साथ मेंटोरशिप 1-on-1, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। हम बताएंगे पढ़ना कैसे है। कहते हैं ना कि ऊपर थोड़ा डंडा रहेगा आपके ऊपर, ठीक है, कि नहीं आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। हम लोग अब लगातार आपसे कनेक्टेड रहेंगे। तो अगर आपको कलेक्टर बनना है तो आप हमारे कलेक्टर बैच को जरूर ज्वाइन करें, जिसमें GS 1, 2, 3, 4 ऐसे सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट। और साथ ही साथ जो हमारा सपोर्ट होता है, जो बच्चों को मिलता नहीं, वो मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यार माली की बात करते हैं। माली जो है वो अफ्रीका में एक देश है 8th लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की, ठीक है ना, बहुत बड़ा देश है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको जीते जी नर्क देखना है तो आप माली चले जाओ। माली एक बहुत ही गरीब देश है। डिस्पाइट यहाँ पे अच्छे खासे गोल्ड रिजर्व्स है, डिस्पाइट कि यहाँ पे माइनिंग करके आप खजाना निकाल सकते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे काम करना नहीं चाहते। यहाँ के ज्यादातर लोग अंडर 15 हैं। 60% लोग यहाँ पे 15 साल से नीचे हैं, यानी कि एक यंग पॉपुलेशन है। लेकिन स्टिल इतना ज्यादा गरीब है माली, बमाको कैपिटल है, इतना ज्यादा गरीब है कि क्या बताएं। अब देखिए क्या है ना कि ज्यादातर अफ्रीकन देशों में सिविल वॉर्स चली हैं। माली में सच सिविल वॉर तो नहीं हुई, लेकिन खून खराबा बहुत हुआ है। और उसी का नतीजा है कि यहाँ पे किडनैपिंग एक प्रोफेशन है ना। भयंकर करप्शन आपको मिलेगा। ये दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में माना जाता है। भयानक करप्शन है यहाँ पे। और किडनैपिंग मतलब आप ये समझिए कि टूरिस्ट के लिए भी बहुत सेफ जगह नहीं है ये। वैसे तो बहुत ही कम टूरिस्ट जाते हैं, जो सहारा डेजर्ट को एक्सप्लोर करना वो यहाँ पे चले जाते हैं। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। बेसिकली ये वाला जो साउथ वेस्ट वाला रीजन है ना, ये मुझे वैसे तो माली का एक अलग मैप लगाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसी से ही कर लेते हैं। तो ये है पूरा का पूरा माली, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है ना, ये लैंडलॉक्ड है। और ये देखिए, ये इसकी बमाको, ये साउथ वेस्ट रीजन है इसका, ये साउथ वेस्ट रीजन है। ये वाला थोड़ा डेवलप्ड है ना। यहां पे आपको हरियाली मिलेगी, पानी वानी देखने को मिलेगा। ये वाला पूरा रेगिस्तान है। यहां पे ऐतिहासिक शहर टिम्बकटू, आपने गानों में सुना होगा, वो यहां पे है। ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा, ये वैसे तो ये आधा अफ्रीका ऊपर वाला सहारा है, सहारा डेजर्ट है, तो ये सहारा है। अब यहां पे तुआरेग लोग रहते हैं, तुआरेग, ठीक है। हुआ क्या कि यहां पे एक राजा आया जिसके पास बहुत पैसा था, भयंकर पैसा। माली सबसे अमीर देशों में एक था, क्योंकि सोना बहुत था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, और बहुत बड़ा था माली, ठीक है ना, ये किंगडम, तो बहुत पैसा था इनके पास, ढेरों, मतलब इनके राजा, ये बहुत बड़ा किंगडम था बेसिकली। दिस वाज द किंगडम ऑफ माली। और नाइगर आइगर सब इसके पास थे, सेनेगल, नाइगर। लेकिन फिर 19th सेंचुरी में यह स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका शुरू होता है। और स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका जब वो शुरू हुआ ना, तो चीजें बदल गई। अब स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका आपको पता ही है कि बहुत सारे यूरोपियन देश है। इथियोपिया, इटली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ अफ्रीका, ब्रिटिश ले लो। और माली, फ्रांस ले लो। तो फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ये जितने भी देश है ना, और यूके, इन सब ने अफ्रीका को बांट लिया अपने हिसाब से, डेनमार्क। तो अब क्या हुआ कि फ्रांस का यहां पे रूल रहा। और इसीलिए दोस्तों यहां की पॉपुलेशन जो 2,40,00,000 की है ना, वो वैसे तो इस्लाम 91% दे फॉलो इस्लाम, ये मुस्लिम्स हैं, लेकिन भाषा फ्रेंच है, ये फ्रांस बोलते हैं, फ्रेंच। और इसीलिए फ्रांस इनको लगातार मदद भी करता रहता है, क्योंकि 1960 में आपको पता ही है कि ये जो 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी में सब चले गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अफ्रीका ने सबने अफ्रीका को खाली कर दिया। 1960 में फ्रांस भी चला गया। लेकिन प्रॉब्लम तब भी रही। 1960 में फ्रांस गया, बट 1960 से लेकर 1991 तक यहां पे एक ही आदमी का रूल रहा, जो ज्यादातर अफ्रीकन देशों में आपको देखने को मिलेगा। हर जगह यही कहानी, सेम कहानी हर अफ्रीकन देश में है। और उसके बाद यहां पे भयंकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। यहां पे सरकार बनती है, डेमोक्रेसी खाली नाम की रहती है। प्रॉब्लम ये होता है कि सेनेगल माली से बाहर हो गया। अब माली में ये वाला, जैसा कि मैंने बताया ना, कि ये वाला एरिया जो है, ये पूरा डेजर्ट एरिया है। यहां पे तुआरेग लोग रहते हैं, तुआरेग। और यहां पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलेगी आपको। ये कहते हैं कि हमको इस एरिया से अलग करो, क्योंकि हम अलग है ना। और यहीं पे ही दोस्तों आपको अलकायदा मिलेगा। अब अलकायदा क्यों घुसा हुआ है, उनका JNIM, ठीक है, जिन्होंने किडनैप किया है हमारे भारतीय भाइयों को, वो यहां पे क्यों मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा क्योंकि ये यहां पे शरिया लॉ लाना चाहता है। अच्छा, यही दोस्तों 2012 में भयंकर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, भयानक। प्रेसिडेंट ATT
और ये तुआरेग लोगों ने, तुआरेग रिबेल्स ने बोला कि हम तो अब पूरे माली पर ही कब्जा कर लेंगे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक सिविल वॉर टाइप शुरू हुआ। सिविल वॉर तो उसको नहीं करेंगे, बट भयानक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। 2 साल के अंदर प्रेसिडेंट, 2-3 प्रेसिडेंट आए गए। फिर उसके बाद फ्रांस को बुलाया कि भैया आप हमारी मदद करिए, आप ही हमारे पालन आ रहे। तो फ्रांस के लड़ाके आए यहाँ पे, फ्रेंच आर्मी आई यहाँ पे और सिचुएशन को कंट्रोल में लिया, तुआरेग को भगाया, वरना पूरा जो एरिया पे कब्जा ना ये तुआरेग लोग कर लेते। उसके बाद अभी जैसा था वैसे ही चल रहा है। फ्रेंच आर्मी अभी भी यहाँ पे है। यूनाइटेड नेशन के लगभग 11,000 सोल्जर्स यहाँ पे हैं। और ये सब कह रहे निकलो यहाँ से, ये कह रहे कि भैया तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2020 के बाद आर्मी का कंट्रोल हो गया। आर्मी ने कंट्रोल किया, अभी कोई यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, आर्मी ही है। और आर्मी के लिए सब निकलो यहाँ से, भाग यहाँ से। तो ये अभी पूरा का पूरा मामला जो है वो माली में चल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि माली में किडनैपिंग एक प्रोफेशन है, बहुत ही गरीब देश है यहाँ पे, औरतों के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। देखिए, अलकायदा और तुआरेग्स की अगर बात करते हैं तो दोनों अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स एक्टिव है। अलकायदा ये कहता है कि हम यहाँ पे शरिया लॉ लेके आएंगे। तुआरेग ये कहते हैं कि देखिए हमको तुमसे मतलब नहीं है, ना ही हमको सरकार से मतलब है, हम अपना यहाँ पे रूल बनाना चाहते हैं, हम इतने कट्टर नहीं है, तुआरेग इतने कट्टर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी क्योंकि मेन उनका एनिमी सरकार है, तो अलकायदा जो JNIM अलकायदा की और तुआरेग लोग साथ में मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जारी है। और इसमें बीच में पिस कौन रहा है? औरतें, बच्चे, बूढ़े, यही सब। बच्चों की हालत ऐसी है कि ज़्यादातर कुपोषण के शिकार है। लोग यहाँ पे जी ही नहीं पाते, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। औरतों के हालात बहुत ख़राब है, हर 8,000 पे एक डॉक्टर है, एजुकेशन सिस्टम है नहीं, लोगों के यहाँ पे कुछ करना नहीं है। उनको इसी हालत से खुश है कि भैया बाहर से तो एड आती रहती है। सालों तक माली को फ्रांस ने, यूरोप ने मदद की है, पैसा मिलता रहा है। खाने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, नशा इतना है कि क्या बताया। माली में हर इंसान जो है वो आपको नशे में ही लगभग सबके सब। हंसमुख बहुत है, बढ़िया लोग हैं, लेकिन यार वही है ना कि एजुकेशन पूरे अफ्रीका में आपको कम मिलेगी। अब एजुकेशन कम मिलेगी जब आप किताब पढ़ते हो और आपका माइंड खुलता है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, लेकिन आप जब व्लॉग्स, बहुत सारे आप व्लॉग्स देखेंगे या जब आप डिटेल स्टडी करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं अफ्रीकन्स का माइंड खुल ही नहीं पाया है, वो लिबरेट नहीं कर पाए अपने आप को। और बहुत अजीब गरीब रूल्स उन्होंने बना के रखे हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा रीजन यही पढ़ाई का है, क्योंकि उनको पढ़ाई सही से नहीं मिली। तो माली में भी सेम क्राइसिस है। अच्छा, इंडियंस कहाँ से आगे? देखिए, पूरे अफ्रीका को इंडियन कंट्रोल करता है। वो पहले यूरोप ऑफ इंडिया, इंडिया ने बड़े बड़े बिजनेस यहाँ पे बनाए हुए हैं और बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे आके काम करते हैं। तो एक तरीके से इंडिया का कंट्रोल है इनडायरेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ एक डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है, तो वहां पे जो है वो 3 इंडियन वर्कर्स काम कर रहे थे। अब बंदूक लेके घुस गए और उन्होंने गोलियां चला दी। अब वही अलकायदा का JNIM वही था। अब वो 3 इंडियंस को किडनैप करके ले गए। अब उसके बाद फिर इंडियंस गवर्नमेंट ने इस पर आपत्ति जताई है और वहां पे जो ऑफिशियल्स है माले के, उनसे बोला है कि आप कुछ करिए, इस पे आप भेजिए, कम्युनिकेट करिए सरकार से। ये बोला है, जहां जिसके पास पैसा है वही सिकंदर, ठीक है। तो वही जो है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो वहां की आर्मी से बोला है कि आपका दबदबा, आप कुछ करिए वरना हम आएंगे। तो बेसिकली भी सिचुएशन बहुत खराब है, क्योंकि किडनैपिंग की घटना यहाँ पे बहुत आम होती है। लोग यहाँ पे बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ये चीज़ है। सबसे ज़्यादा एड्स भी आपको माली में ही देखने को मिलेगा। गलत धंधे बहुत होते हैं। और एक और चीज़ बताऊँ कि बमाकू जो है, वहाँ की नाइट लाइफ बहुत फेमस है। हाँ, भले ही कुछ भी, लेकिन कि नाइट लाइफ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यही है, तो माली में भी ये कंडीशन है। अब उस कंटेक्स्ट में अगर आप इस किडनैपिंग को देखें तो ये आपको पता चलेगा कि ये कोई आम बात नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये आम बात है। यहाँ पे किडनैपिंग्स होती है, लोग पैसे के लिए किडनैपिंग करते हैं और लोग वर्चस्व के लिए भी किडनैपिंग करते हैं। माली के सड़कों पे खून बहता है, ठीक है। तो यही है, बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारे शानदार कलेक्टर बैच को आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।